साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखेंगे। टॉप 20 सिनोनिम्स हमारे हैं, बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है? एडवर्सिटी मीन्स होता है कठिनाई, मुसीबत, परेशानी। तो एडवर्सिटी का सिनोनिम्स होता है डिजास्टर। क्या होता है? डिजास्टर होता है और क्लैमिटी होता है। तो डिजास्टर, क्लैमिटी और एडवर्सिटी, इन तीनों का मीन्स होता है कठिनाई, विपत्ति, परेशानी, आपत्ति। तो एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा? डिजास्टर हो जाएगा और क्लैमिटी हो जाएगा। तो एडवर्सिटी का क्या होगा? डिजास्टर और क्लैमिटी। नेक्स्ट है हमारा एडमिट। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार कर लेना। एडमिट मीन्स क्या होता है? स्वीकार कर लेना। तो क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया, हमने मान लिया, तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एडमिट का एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट कर लेना, कन्फेस कर लेना, इन दोनों का मीन्स होता है एडमिट करना। यानी कि एडमिट का हो जाएगा एक्सेप्ट और कन्फेस करना। थर्ड है एक्यूट। एक्यूट मीन्स होता है तीक्ष्ण, यानी कि तेज धार होना। तो एक्यूट मीन्स क्या होता है? तीक्ष्ण या फिर तेज। तो हम बोलते हैं ना आप बड़े सेवर हैं, यानी बड़े ही तीक्ष्ण हैं। एवफुल भी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्यूट का क्या हो जाएगा? सेवर हो जाएगा और एवफुल हो जाएगा। तो सेवर और एवफुल हो जाएगा तीक्ष्ण का, यानी कि एक्यूट का। तो हमारा थर्ड हो जाएगा एक्यूट, सेवर, एवफुल। तो फोर्थ है एबंडन। एबंडन मीन्स क्या होता है? एबंडन मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो काहे मीन्स होता है? छोड़ देना, यानी लीव कर देना। लीव माने होता है छोड़ देना, फॉरसेक कर देना, त्याग देना। तो एबंडन का हो जाएगा लीव और फॉरसेक। क्या हो जाएगा? लीव और फॉरसेक। तो एबंडन मीन्स होता है त्याग देना, एबंडन का हो जाएगा लीव और फॉरसेक। नेक्स्ट है एपोलॉजी। एपोलॉजी मीन्स होता है क्षमा करना। एपोलॉजी मीन्स क्या होता है? क्षमा करना, यानी माफ कर देना। तो एक्सक्यूज सुना होगा आपने, एक्सक्यूज कर देना। पर्डन मीन्स होता है क्षमा। तो एपोलॉजी का हो जाएगा एक्सक्यूज और पर्डन। एपोलॉजी का क्या हो जाएगा? एक्सक्यूज हो जाएगा और पर्डन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा ब्रेव। ब्रेव मीन्स क्या होता है? ब्रेव मीन्स होता है बहादुर होना, यानी डेयरिंग होना। क्या होना? डेयरिंग होना। साथ ही साथ करेजियस भी तो हम लोग बोलते हैं, बहुत ही साहसी होना। तो ब्रेव का क्या हो जाएगा? डेयरिंग हो जाएगा और करेजियस हो जाएगा। कंसील मीन्स होता है छिपाना। कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना। तो हाइड मीन्स भी होता है छिपाना, डिसग्यूज मीन्स भी होता है छिपाना। तो कंसील का क्या हो जाएगा? हाइड और डिसग्यूज। क्या हो जाएगा? कंसील का हो जाएगा हाइड और डिसग्यूज। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा चैंपियन। चैंपियन मीन्स क्या होता है? तो भाई चैंपियन मीन्स होता है विजेता, यानी विनर। तो चैंपियन का हो जाएगा विनर हो जाएगा। विक्ट्री मीन्स होता है विजय, तो विक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्टर। तो चैंपियन का क्या हो जाएगा? चैंपियन का हो जाएगा विनर होना और विक्टर होना। तो चैंपियन का विनर और विक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है करप्ट। करप्ट मीन्स होता है भ्रष्टाचारी। करप्ट मीन्स क्या होता है? भ्रष्टाचारी, यानी कोई व्यक्ति करप्ट हो। करप्ट होने का मतलब क्या है? कि डिमोरलाइज्ड है वो, उसमें नैतिकता नहीं है। तो क्या कहा जाएगा? डिमोरलाइज्ड है। साथ ही साथ डिसऑनेस्ट है, अर्थात वो बेईमान है, डिसऑनेस्ट होना। तो यहाँ पर करप्ट का क्या हो जाएगा? डिमोरलाइज्ड हो जाएगा और डिसऑनेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले मीन्स होता है दिखाना, प्रदर्शित करना। तो डिस्प्ले का क्या हो जाएगा? रिवील कर देना, प्रकट करना, दिखाना। शो मीन्स भी होता है दिखाना। तो डिस्प्ले का क्या हो जाएगा? रिवील करना, दिखाना, और शो मीन्स भी होता है दिखाना। तो डिस्प्ले का होगा रिवील और शो। नेक्स्ट है हमारा डिसग्रेस। कौन सा है? डिसग्रेस। डिसग्रेस मीन्स होता है अपमान करना, किसी का अपमान कर दिया जाए, अर्थात उसका डिसऑनर कर दिया जाए। तो डिसऑनर मीन्स होता है अपमान करना या इंसल्ट कर देना। तो डिसग्रेस का हो जाएगा डिसऑनर और इंसल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसग्रेस का होगा डिसऑनर और इंसल्ट। नेक्स्ट है इटर्नल। इटर्नल मीन्स होता है शाश्वत। इटर्नल मीन्स क्या होता है? शाश्वत हो जाना, यानी कि कोई चीज़ इन्फानाइट हो जाना, अनंत हो जाना, शाश्वत हो जाना। तो इटर्नल को बोलते हैं इन्फानाइट हो जाना, या फिर इसे हम एंडलेस बोल सकते हैं। कोई चीज़ एंडलेस हो जाए, अंत रहित हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कि वो शाश्वत हो गई है, हमेशा के लिए हो गई है। तो इटर्नल का हो जाएगा इन्फानाइट और एंडलेस। नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल मीन्स होता है विनम्र होना, अत्यधिक नम्रता दिखाना, अर्थात पोलाइट होना, नम्र होना। जेंटल होना, सज्जनता दिखाना। तो ये एक ही बात है। तो हम्बल का हो जाएगा पोलाइट और जेंटल। हम्बल का क्या हो जाएगा? पोलाइट और जेंटल। नेक्स्ट है इन्वेजन। इन्वेजन मीन्स होता है आक्रमण करना। इन्वेजन मीन्स क्या होता है? आक्रमण करना। तो अटैक मीन्स भी आक्रमण होता है और प्लंडर मीन्स भी आक्रमण होता है। तो इन्वेजन का हो जाएगा अटैक और प्लंडर।
क्या हो जाएगा, अटैक और प्लंडर हो जाएगा। पैराडाइस मीन्स होता है स्वर्ग। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, पैराडाइस। पैराडाइस मीन्स क्या होता है, स्वर्ग होना, अर्थात हीवन में पहुंच जाना। हीवन माने भी क्या होता है, स्वर्ग होता है। या फेरी लैंड पहुंच जाना, कहाँ पहुंच जाना, फेरी लैंड। तो पैराडाइस का होता है हीवन या फिर फेरी लैंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पैराडाइस का, हीवन और फेरी लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रिलिएबल। रिलिएबल मीन्स होता है भरोसेमंद होना, किसी पे हम विश्वास कर सके उसे बोलते हैं रिलिएबल। तो रिलिएबल मीन्स होता है भरोसेमंद होना, अर्थात कैंडिड होना। कैंडिड मीन्स होता है सच्चा, निष्कपट होना, या उसी को हम बोल सकते हैं ट्रस्टवर्दी होना। क्या होना, ट्रस्टवर्दी होना। तो रिलिएबल का हो जाएगा कैंडिड और ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट है ट्रेडियस। ट्रेडियस मीन्स होता है कठिन, और ट्रेडियस हमारा बोरिंग भी होता है, अर्थात यहाँ पर थकाऊ भी बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर हम कठिन के अनुसार इसका करेंगे। तो ट्रेडियस का दोनों होता है, थकाऊ भी होता है और कठिन भी होता है। तो ट्रेडियस मीन्स हो जाएगा कठिन, यानी कि डिफिकल्ट होना। क्या होना, डिफिकल्ट होना, और साथ ही साथ हार्ड होना। अगर इसका अर्थ हम थकाऊ में लेंगे तो उसे हम बोरिंग बोल सकते हैं। तो ट्रेडियस का क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होना और हार्ड होना, कठिन होना मीन्स। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड मीन्स क्या होता है भाई, टिमिड मीन्स होता है डरपोक होना, यानी भय में होना। तो इसे हम फियरफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फियरफुल बोलते हैं। साथ ही साथ एफ्राइड भी बोलते हैं। एफ्राइड मीन्स हमारा भय होता है, यानी डरपोक होना। तो टिमिड का क्या हो जाएगा, फियरफुल हो जाएगा, एफ्राइड हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिक। यूनिक मीन्स होता है विशिष्ट होना, एकदम अलग होना, विशिष्ट होना। तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव बोलते हैं। साथ ही साथ स्पेशल बोलते हैं। एक्सक्लूसिव और स्पेशल इन दोनों का मतलब होता है विशेष होना, विशिष्ट होना। नेक्स्ट है समिट। समिट मीन्स होता है शिखर, SUMMIT है यहाँ पर। तो समिट मीन्स क्या होता है, समिट मीन्स होता है शिखर, अर्थात पीक पे होना, यानी कि एकदम शिखर पे होना। हाइट पे होना, एकदम अधिक शिखर पे होना, ऊंचाई पे होना, तो एक ही है। तो हम बोलेंगे समिट, पीक और हाइट, इन तीनों का मतलब क्या होता है, शिखर पे होना। तो इस प्रकार से समिट का भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पीक हो जाएगा और हाइट हो जाएगा। तो अपने ही चैनल पर अन्य जो इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं उनका भी लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जा करके आप उन्हें भी कवर कर सकते हैं। तो ये है हमारे टॉप 20 सिनोनियम्स जो कि बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।